नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज का हमारा विषय है कि अगर ईश्वर एक है तो फिर ईश्वर किसका सच्चा। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथियों, संसार भर में लगभग 2000 से ज़्यादा धर्म बन चुके हैं और इन सभी ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना ईश्वर बना रखा है। किसी ने अपने आप को ईश्वर बना रखा है तो किसी ने अपना ईश्वर बना दिया। जिस देश में जितने ज़्यादा मत पंथ संप्रदाय होंगे उस देश में उतने ज़्यादा झगड़े होंगे ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो ये सबसे बड़ा जो झगड़ा है धर्म का है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हमें पूरे भारत में जो गणित का सिद्धांत है, अगर हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 2 और 2 4 पूरे भारत में पढ़ाया जाता है। 5 अट्ठे 40 पूरे भारत में पढ़ाया जाता है। और ठीक यही सिद्धांत चीन में पढ़ाया जाता है। ठीक ऐसा ही अमेरिका, रूस, जापान कि कोई भी देश हो, सभी में गणित का यही सिद्धांत पढ़ाया जाता है। लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर के विषय में सबको अलग अलग पढ़ाया जाता है क्योंकि सब ने अपना अपना अलग अलग ईश्वर बना रखा है। भारत के मीडिया चैनलों पे इतनी बड़ी बड़ी डिबेटें होती हैं। अगर ईश्वर को लेकर के एक चैनल अपना डिबेट करना शुरू कर दे तो मैं दावे से कहता हूँ कि भारत में जो धर्म की लड़ाई है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जितनी कम विचारधाराएं होंगी उतने वहाँ पर झगड़े कम होंगे। विचारधाराओं को लेकर ज़्यादा झगड़ा है। साथियों, आते हैं हम अपने मुख्य विषय पर कि आखिर ईश्वर किसका सच्चा, वेद का, कुरान का या फिर बाइबल का। साथियों, वेद का ईश्वर निराकार है, इसीलिए वह दिखाई नहीं देता। वह अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ है क्योंकि हमारी आंखों को केवल आकार वाली चीज़ें ही दिखाई देती हैं, निराकार चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन कुरान का ईश्वर 7वें आसमान पर बैठा है और बाइबल का ईश्वर 4थे आसमान पर। तो जो बैठा है वो निराकार नहीं हो सकता, उसका आकार है। ये लोग सिद्ध करने पर लगे रहते हैं कि हमारा अल्लाह, हमारा जीसस निराकार है, लेकिन इनकी किताबों में, इनके धर्म ग्रंथों में कहीं पर ऐसा निराकार शब्द नहीं लिखा हुआ। वो केवल वेद में लिखा है। इसीलिए वेद से सिद्ध होता है कि ईश्वर निराकार ही है और बाइबल और कुरान का ईश्वर झूठा है, वेद का ईश्वर सच्चा है। वेद का ईश्वर पाप क्षमा नहीं करता क्योंकि वह न्याय करता है, न्यायकारी है। लेकिन कुरान का अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारे पाप समुद्र के झागों के बराबर हों तब भी मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। और बाइबल का ईश्वर तो मांस लेकर के पाप क्षमा करता है, निर्बलों की बलि लेकर पाप क्षमा करता है। तो यहाँ पर भी वेद का ईश्वर सच्चा और कुरान और बाइबल का ईश्वर झूठा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है और वह पाप क्षमा नहीं कर सकता। वह पाप का दंड ही देता है, पाप क्षमा नहीं करता। वेद के ईश्वर को हम अपनी बुद्धि और तर्क के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन कुरान के अल्लाह को बुद्धि लगाकर नहीं जान सकते क्योंकि कुरान में साफ साफ लिखा है कि अक्ली जबान से अल्लाह को नहीं जान सकते। और ठीक ऐसा ही बाइबल भी कहती है। वेद का ईश्वर मनुष्यों से पाप करवाकर स्वर्ग में नहीं भेजता। वेद का ईश्वर कहता है कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हें नरक ही भोगना पड़ेगा। लेकिन कुरान का अल्लाह काफिरों को मरवाकर जन्नत में भेजता है, लव जिहाद करवाकर जन्नत में भेजता है, काफिरों की हत्याएं करवाता है, उसके बाद वो जन्नत में भेजता है। ठीक ऐसा ही बाइबल का ईश्वर भी कहता है कि तुम्हारे रास्ते में कोई भी आए, बच्चा आए, बूढ़ा आए, गधा, घोड़ा या जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, सबका कत्ल कर दो। वेद में स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में है, जबकि कुरान और बाइबल में इनकी जो जन्नत है और जो पैराडाइज है वो अलग ही कहीं पर दुनिया इन्होंने बसा रखी है, जिसमें इन्होंने काल्पनिक कहानियाँ गढ़ रखी हैं। जन्नत में तो 72 हूरें नवाज रखी हैं, शराबें बढ़ रही हैं, अल्लाह खुद शराब पिला रहा है उन लोगों को जो काफिरों की हत्या करके जन्नत जाता है। और ठीक ऐसा ही पैराडाइज यानी बाइबल के हिसाब से जो स्वर्ग है वहाँ पर परियां हैं, वो तुम्हारी सेवा आदि करेंगी। जबकि वेद का सिद्धांत कहता है कि तुम सुख और दुख इसी शरीर में भोग सकते हो, इसीलिए मैंने ये दुनिया बनाई है कि तुम इसी दुनिया में सुख और दुख भोगो। तुम्हारे लिए कोई अलग से दुनिया नहीं है, क्योंकि आत्मा को सुख दुख नहीं होता। सुख दुख हम इसी शरीर में भोग सकते हैं, हमारी आत्मा सुख दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि आत्मा ना तो सूंघ सकती है, ना चख सकती है, ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना लेट सकती है। वो तो बहुत सूक्ष्म होती है। एक कुत्ते की, चींटी की, हाथी की और एक मनुष्य की, सबकी आत्मा सूक्ष्म एक समान होती है, सबकी आत्मा एक जैसी होती है। ये वेद का सिद्धांत कहता है।
जबकि बाइबल और कुरान इससे विपरीत अलग ही इन्होंने अपनी काल्पनिक कहानियाँ गढ़ रखी। वेद का ईश्वर हर समय शुद्ध चेतन निराकार है, वह अनंत ब्रह्मांड में एक जैसा है। लेकिन बाइबल और कुरान का ईश्वर रूप बदलता रहता है, झूठ बोलता है, चालाकियाँ करता है, फरेब करता है। वेद का ईश्वर घर नहीं बसाता, बच्चे पैदा नहीं करता, जन्म नहीं लेता, ये अनंत ब्रह्मांड ही उसका अपना घर है। लेकिन इसके विपरीत कुरान और बाइबल का अलग ही अपना कॉन्सेप्ट है। बाइबल में ईश्वर अपना घर ढूंढ रहा है, जगह जगह बदल रहा है, वह शरीर रूप में है। तो इससे सिद्ध, इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि वेद का ही ईश्वर सच्चा है। बाकी आप भी अपनी बुद्धि और तर्क लगाकर ईश्वर को जान सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने बहुत ही ज़्यादा विस्तार रूप से समझा रखा है कि ईश्वर कौन है, कैसा है, बल्कि कुरान और बाइबल से कंपेयर भी कर रखा है। 13वें समोल्लास में महर्षि दयानंद ने बाइबल के बारे में समझा रखा है और 14वें समोल्लास में कुरान के बारे में। अगर आपको भी सत्य जानना है, सत्य ईश्वर की आप खोज कर रहे हो, तो आप सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ें। उसी से ही आपको सत्य का बोध हो सकता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।